अनुप में श्री भरत पांचवा भाग। अभी तक हमने सुना कि ऋषि भरद्वाज से त्रिवेणी में स्नान करने के बाद भरत जी ये कह रहे हैं कि मुझे इस बात का दुख है कि मेरी वजह से प्रभु श्री राम वन गमन हुआ। और ऋषि भरद्वाज का कहना ये था कि पिता का हक होता है, वो जिसको चाहे संपत्ति दें। आप राज्य कर सकते हो भरत, इसमें आपका कोई दोस्त नहीं रहेगा, इसमें सभी की भलाई है, आप राज्य कर सकते हो। लेकिन भरत जी का कहना ये था कि नहीं, मुझे जिस बात की तकलीफ़ है, जब तक मैं राम जी को अयोध्या वापस लेकर नहीं आ जाऊं, तब तक इस दुख का, इस तकलीफ़ का कोई औषधि नहीं है, कोई दवा नहीं है। इसीलिए मैं श्री रामचंद्र जी को अयोध्या वापस ले आने के लिए इस मार्ग पर चला हूँ। अब आगे सुनते हैं। भरत जी का इस तरह प्रेममय यात्रा को देखकर देवता लोग आनंदित होकर सुमन वृष्टि करने लगे। लेकिन आगे की यात्रा जो दुर्गम और कठोर हो गई थी, वह सुगम हो गई। जो धरती कठोर और गर्म थी, वह नरम और शीतल हो गई। संपूर्ण मार्ग मंगलमय और सुखद हो गया। भरत जी की राह के ऊपर बादलों ने छाया कर दिया। शीतल मंद सुगंध हवाएं चलने लगी। संत शिरोमणि कविवर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम की यात्रा सुखद और सुगम नहीं थी जितनी भरत जी की यात्रा सुखद और सुगम हो गई। संपूर्ण प्रकृति ही अनुकूल और सहयोगी हो गई। इसका तात्पर्य यह है कि प्रभु अपने लिए कठोर नियम का पालन करते हैं, लेकिन जब भक्तों की परीक्षा की घड़ी आती है तो अत्यंत कोमल और दयालु हो जाते हैं। भरत जी की यात्रा में एक विशेषता और भी थी कि भरत जी की यात्रा में बहुत से लोग प्रेमी बने, प्रेम से जुड़ते गए। अगर श्री राम जी की वन यात्रा और भरत जी का श्री राम जी को मनाने के लिए प्रेम यात्रा की तुलना करें तो मिलता है कि जैसी विलक्षणता भरत जी की यात्रा में थी, वैसी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की यात्रा में नहीं थी। जो काम भगवान की यात्रा में नहीं हुआ, वह भगवान के प्रिय भरत जी की यात्रा में पूरा हुआ। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जिसे भगवान श्री राम याद करें, उसके लिए कोई बड़ी बात और कठिन नहीं है। राम नाम का जाप करने से जीवन भव सागर से पार हो जाता है। लेकिन भगवान श्री राम हमेशा भरत जी को याद करते रहते हैं। श्री राम के हृदय में भरत जी वास करते हैं। तब ऐसे भरत जी के लिए कोई काम असंभव नहीं है। रास्ते में रस सिद्ध श्रेष्ठ महात्माओं का कहना था, भरत जी के दर्शन से हम लोगों का हृदय प्रेम से भर गया। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र सोच में पड़ गए कि कहीं भरत जी के प्रेम के वशीभूत होकर श्री रामचंद्र जी वापस अयोध्या न लौट जाएं। ऐसे तो देवताओं का बना काम बिगड़ जाएगा। श्री रामचंद्र जी की संकोची और प्रेम के वश में हैं और भरत जी प्रेम के सागर हैं। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति मुस्कुराए और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री राम के प्रिय सेवक भरत जी के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। पिछली बार तो राम जी का रुख देखकर वन गमन हेतु प्रयास किया था। हे देवराज, रघुनाथ का स्वभाव सुनो। वे अपने ऊपर किए गए अपराधों से कभी नाराज नहीं होते, परंतु जो कोई उनके भक्त को नुकसान पहुंचाता है और उससे श्री राम के क्रोध की अग्नि में जलना पड़ता है। पूरा संसार श्री राम को जपता है, श्री राम अपने प्रिय भरत को जपते हैं। हे देवराज, श्री राम के भक्त भरत जी का काम बिगाड़ने की बात भी मन में मत लाइएगा। ऐसे करने से आपको दुख और अपयश ही मिलेगा। हे देवराज, मेरा उपदेश सुनो। श्री राम अपने सेवकों के साथ वैर करने से वैर मानते हैं, भक्त को गले से लगाते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। भरत जी भक्तों के शिरोमणि हैं। देवगुरु बृहस्पति की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र को सभी चिंताएं मिट गई। विरह के नए नए अंकुर भरत जी के हृदय में प्रस्फुटित होने लगे।
भरत जी की यह दशा देखकर उस समय वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपने शरीर की सुधि भूल गए। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं, भरत जी के इस प्रेम की सभी लोग प्रशंसा करने लगे। अयोध्या कांड का यह छंद बहुत अनूठा है। सत्संग में रस सिद्ध महात्माओं की वाणी सुनने से जिस श्रोता या भक्त को जैसी अनुभूति होती है, उसी के अनुसार विरह के नए नए अंकुर पैदा होते हैं। जो प्रभु के प्रेम या विरह में संलिप्त है, वह उच्च कोटि का प्रेमी है। उसमें उच्च कोटि के प्रेमांकुर निकलते हैं और सामान्य लोगों को वैसा अनुभूति नहीं हो पाती। भरत जी के हृदय में स्वाभाविक प्रेम है, इसीलिए श्री राम के लिए उनके हृदय में नए नए नाना प्रकार के विरहांकुर प्रस्फुटन होने लगा। भरत जी जैसी स्थिति किसी की नहीं हुई, क्योंकि किसी के हृदय में स्वाभाविक प्रेम नहीं था। प्रेम तो सहज है। यह जितना सहज है, संसार के प्रति आसक्ति उतनी ही जटिल है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे गंगा जी का प्रवाह सोने से पूर्व था, जागने पर भी ऐसा ही है। उनका प्रवाह तो बहता हुआ दिखाई देता है। हमारे देखने और न देखने पर भी वह सदा वैसा ही रहता है। भगवान के प्रेम का सहज प्रभाव हमारे भीतर सदा ही स्वाभाविक ही बहता रहता है, परंतु संसार की असहज आसक्ति माया की वजह से दिखाई नहीं देती। हमारी अंतर आत्माओं में लोभ, अहंकार, पाप का पर्दा पड़े रहने के कारण दिखाई नहीं देता। भरत जी जैसे सहज प्रेम की सीमा में जाने के लिए जितना दैन्य भाव ला सके, इसलिए उनके सहज प्रेम हो गया। भरत जी में तो स्वाभाविक दैन्य भाव हमेशा रहता था। भरत जी के दर्शन करते ही भरद्वाज जैसे महात्मा भी मानते हैं कि आपके दर्शन यानी भरत जी से हमें रस की सिद्धि हुई है। हे भरत जी, जिसको आप कलंक कह रहे हैं, वह तो हम लोगों के लिए उपदेश है। आप निष्कलंक है, अपने को कलंकित मान रहे हैं। यह सहज प्रेम की और जाने के लिए तथा प्रभु की प्राप्ति का मार्ग है। निसंदेह भरत जी का चरित्र पढ़कर या सुनकर हमारे भीतर सहज प्रेम का अंतर्भाव होने पर प्रेम के बीज का विरहांकुर अवश्य पैदा होना चाहिए। जीव आत्मा तो परमात्मा का सनातन अंश है। विरह का बीज तो हम सबके भीतर है। जब तक हम अंशी जीवात्मा परमात्मा तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक हमारे अंदर अनादिकाल से संचित विरह का बीज तो पड़ा ही रहेगा। जब कोई रस सिद्ध महात्मा पड़े बीज की अपने ज्ञान नीर से संचित करेगा तथा यह अंकुरित होकर पल्लवित और पुष्पित होगा, वह संत चाहे दृश्यमान हो या अदृश्य, बीज के अंकुर के लिए धरती का ताप और जल की शीतलता आवश्यक है। भगवान परमात्मा से प्रेम न होने, विरह का ताप, दुख और उनके मिलने के रस का आनंद दोनों हमारे भीतर अवश्य होने चाहिए। जब दोनों नहीं होंगे तो विरह का अंकुर नहीं होगा। इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भरत चरित करि नेमो तुलसी जो सादर सुनहि। यदि हम प्रतिदिन नियम, आदर और श्रद्धा के साथ इस बीज को सींचेंगे, तब ही इसमें विरहांकुर का प्रस्फुटन होगा। विरह के नाना प्रकार के अंकुर निकलेंगे। माता कौशल्या की प्रेम से सनी सरल सहज वाणी सुनकर भरत जी के भीतर नए नए प्रेमांकुरों का प्रस्फुटन होने लगा। प्रभु के प्रेम के वशीभूत होकर उनके मिलन में वर्णातीत आनंद है। उसी आनंद की प्राप्ति के लिए ही तो भरत जी अपने आराध्य श्री राम जी से मिलने चित्रकूट जा रहे हैं। उनके भीतर तो विरह का मंथन चल रहा है। वह प्रभु के मिलन की इच्छा ही हो रहा है। इसी से भरत जी को श्री राम की विरह का वियोग सहज नहीं हो पा रहा है। यही दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। एहि कुरोग कर औषुध नाही, सो घेहूँ सकल विषव
मन माही। भरतलाल के भीतर तो एक ही दुख है कि मेरे प्रभु श्री राम, माता सीता और प्रिय लक्ष्मण दिन रात जंगल में कष्ट पा रहे हैं। इस रोग की कोई औषधि नहीं है, इसीलिए उन्हें न दिन में प्यास और भूख नहीं लगती और रात में नींद भी नहीं लगती। उनके मन में तो एक ही लगन है कि मैं अपने प्रभु राम को चित्रकूट से वापस लाकर अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठा दूं, तभी चैन मिलेगा। भरत जी के भीतर प्रभु के विरह में जो उच्च श्वास निकलता है, उससे प्रेम के अदृश्य फव्वारे उड़ते हैं। इस उच्च श्वास से पाषाण और वज्र सदृश हृदय भी द्रवित हो जाते हैं। जैसे जैसे भरत जी चित्रकूट के सानिध्य में आते जा रहे, वैसे वैसे उनके प्रेम का विरह बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जब उन्होंने अयोध्या से प्रस्थान किया और श्रृंगवेरपुर पहुंचने पर विरह प्रेम और उद्दीप्त हो गया, तो पत्थर भी पिघल गए। जैसे जैसे चित्रकूट के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं, उनका विरह बढ़ जाने से उनका प्रेम समुद्र निरंतर गहरा होता जा रहा है। प्रेम अनंत गहराई में पहुंच गया है, जिससे विरह मदर जैसा ऊंचा बढ़ गया है। यहाँ प्रेम अमृत और विरह मंदराचल पर्वत के समान बढ़ता जा रहा है। संसार में भरत जी के समान और कौन भाग्यशाली हो सकता है, जो पिताजी द्वारा प्रदत्त राज्य को छोड़कर बड़े भाई को राज्य दिलाने के लिए मनाने जा रहे हैं। प्रेम के नियम और व्रत धर्म धारण कर भरत जी श्री रामचंद्र जी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए भरत जी सर्वश्रेष्ठ हैं। भरत जी का चरित्र बहुत अगम और अगुण है, जिसको आगम निगम वेद और माँ शारदा भी नहीं कह पाती। भरत जी महाराज जब यमुना जी को पार करके आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह है कि राज्यसभा में उनके विरह के नए नए अंकुर पैदा हो गए थे। वही विरह के अंकुर अब इतने बढ़ गए हैं कि वे प्रेम दशा को प्राप्त हो गए हैं। प्रभु के चरणों में पहुँचते पहुँचते विरह का विराट समुद्र सा बन गया है। यह प्रश्न उठता है कि विरह के अंकुर से समुद्र कैसे बन सकता है? बीज के अंकुर से तो वृक्ष बनता है, सागर नहीं बन सकता। अर्थात यहाँ अंकुर का अर्थ है कि जो प्रभु के चरण कमलों से किरणें निकली। माता कौशल्या की बातें सुनकर भरत जी ऐसे लीन हुए कि नेत्रों से जो जल यानी आंसू निकला, उससे भगवान के कमलवत चरण धुल गए। वे ऐसी दशा को प्राप्त हो गए कि उनके हृदय में विरह की भावना जागृत हो गई। जो छोटी छोटी किरणें निकली, उससे वे ऐसे तल्लीन हुए कि वही अंकुर सींचे गए, जो आगे जाकर समुद्र बन गए। जैसे प्रभु की चरणों से ही गंगा जी निकली और आगे बढ़ती बढ़ती समुद्र में मिलकर अथाह समुद्र बन गई। भगवान के विरह के अंकुर के सिंचन से वे ऐसे अभिन्न होकर प्रेम को प्राप्त हो जाने से ऐसे दशा को प्राप्त हो गए कि उनके विरह का जो जल निकला, उससे एक नई भागीरथी भरत जी द्वारा बह निकली और बढ़ते बढ़ते श्रृंगवेरपुर से प्रयागराज और आगे यमुना से निकलकर भगवान श्री राम तक पहुँचते पहुँचते अथाह समुद्र बन गई। भरत जी ने पूरा अयोध्या वासियों के साथ यमुना जी के किनारे निवास किया। खाने सोने की व्यवस्था हुई। निषाद राज ने रातों रात घाटों पर असंख्य नावों की व्यवस्था करवा दी थी। यहाँ भी भगवान की अपेक्षा भक्त की महिमा ही बढ़ाकर बताई जा रही है, क्योंकि भगवान का अवतार होता है, उसमें माधुर्य सौंदर्य ऐश्वर्य में छिपा रहता है, तथा भगवान अवतार काल में ईश्वरीय गुणों से युक्त होने के कारण बिना किसी संबंध के कल्याण या प्रेम नहीं हो सकता। यह संबंध काम से, क्रोध से, लोभ से, वैर से, प्रेम से ही हो सकता है, पर भक्त के लिए यह नियम नहीं है। भक्त का माधुर्य निरावरण होता है, उसके लिए किसी योग्यता
पात्रता की आवश्यकता नहीं रहती, तत्काल पूर्णता हो जाती है। रास्ते में जितने भी जड़ चेतन जीव अर्थात जड़ वृक्ष लतादि प्रभु को नहीं देख सके, पर प्रभु ने उन्हें देखा, और जो चेतन थे उन्होंने प्रभु को देखा तो केवल परम पद के अधिकारी हुए। उनको परम पद मरने के पश्चात ही मिला। उनके कर्म संस्कार नष्ट नहीं हुए, पर श्री भरत जी तो ऐसे प्रेममय होकर जा रहे हैं, वे तो किसी की ओर देखने तक नहीं, उनके संपर्क मात्र से ही उन्हें परम पद प्राप्त हुआ। उनका भवरोग मिट गया। केवल उनका ही नहीं, उनके अनेक कुलों का भी भव रोग मिट गया। श्रृंगवेरपुर में जब निषाद जी भरत जी से मिलते हैं तो कहते हैं, आपके अनुग्रह से तो मेरे करोड़ों कुल का उद्धार हो गया। भव का अर्थ कुटुंब भी होता है। भरत जी ने उनके कुटुंब के कुल का भी उद्धार कर दिया। प्रातःकाल सभी लोग पार उतरकर स्नान किया। पवित्र नदी को प्रणाम कर दोनों भाई निषाद राज को साथ लेकर चित्रकूट की ओर चल दिए। सबसे आगे श्रेष्ठ मुनियों के पीछे सारा समाज चल रहा था। सबसे पीछे भरत और शत्रुघ्न सादगीपूर्ण वेश में पैदल चल रहे थे। तो दोस्तों, इस भाग में हमने भरत जी और उनकी प्रेम की गहराइयों के बारे में हमने जाना। भगवान कहते हैं कि हमसे यानी कि मुझसे भगवान से बड़ा भक्त होता है, तो वो कैसे होते हैं, उन्हीं सब का विवरण इस ऑडियो में मैंने बताया। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए भाग के साथ। तो आपको अनुपमय श्री भरत का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। अनुपमेय श्री भरत से आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। एंड मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि जब नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई ऑडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।